हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। बच्चों ये वीडियो में हम नया सम सॉल्व करने वाले हैं। बट बच्चों बिफोर स्टार्टिंग दिस सम बच्चों तुम्हें जनरल एंट्री से एक बार बच्चों रिवाइज करना पड़ेगा। अगर तुम्हें याद नहीं है बच्चों तो इससे प्रीवियस वाला वीडियो है बच्चों, एक बार देख लेना। चलो बच्चों हम सम स्टार्ट करते हैं। माल्या एंड कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 इक्विटी शेयर्स। कंपनी के पास बेटा कितना शेयर्स है? 20,000 शेयर्स है ऑफ ₹10 ईच पेबल एज फॉलोस। और एक शेयर्स का वैल्यू बेटा कितना है? 10 रुपीज़ है। अब चेक करते हैं 10 रुपीज़ कंपनी कैसे कलेक्ट करती है। ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल, ₹2 ऑन सेकंड कॉल। ऐड करते हैं बेटा, एप्लीकेशन में 3, अलॉटमेंट में 2, फर्स्ट कॉल में 3, फाइन सेकंड कॉल में बच्चों कितना 2। तो बच्चों कितना चेक करो, 10 रुपीज़ आ गया। तो ऐसा करके कंपनी के बच्चों क्या करती है? 10 रुपीज़ कलेक्ट कर लेती है। एवरीवन अंडरस्टूड? बट आगे रीड कर देखते हैं कौन सा केस है, ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस है कि अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस है या फुल्ली सब्सक्राइब वाला केस है। सबको पता ना बेटा, फुल्ली सब्सक्राइब मीन्स व्हाट? कंपनी ने जितना शेयर इशू किया उतने लोग ने अप्लाई किया, तो दिस इज अ केस ऑफ फुल्ली सब्सक्राइब। बट कभी कभी ऐसा होता है ना, जो कंपनी ने 10,000 का शेयर्स दिया है बट इन्विटेशन दिया, बट कितने लोगों ने अप्लाई किया? सिर्फ 8,000 लोग ने ही अप्लाई किया बच्चों। सो दिस इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। बट कभी कभी ऐसा होता है कंपनी जितना शेयर इश्यू करती है उससे कहीं ज़्यादा लोग अप्लाई करते, दैट इज कॉल्ड एज अ ओवर सब्सक्रिप्शन। जाइए चेक करते हैं, ये समय क्या दिया बेटा? पब्लिक अप्लाइड फॉर 25,000 शेयर्स। तो बच्चों चेक करो, पब्लिक ने कितने शेयर्स का एप्लीकेशन दिया बच्चों? 25,000। और कंपनी के पास शेयर्स देखो बेटा कितना है? 20,000 का शेयर्स है। बोलो बच्चों यस और नो? सो दिस इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। जब ओवर सब्सक्रिप्शन है बेटा, आगे रीड करने की जरूरत तुम्हें बच्चों बाद में रीड करते हैं, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं बेटा। ओवर सब्सक्रिप्शन केस है, अगर तुम्हें याद होगा ना बेटा, तो जो पैसा जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा ना बेटा, तो कंपनी क्या कर सकती है? फर्स्ट पॉसिबिलिटी याद होगा बेटा, कंपनी क्या कर सकती है बेटा? पूरा पैसा रिफंड कर सकती है। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है बेटा? एडजस्ट कर सकती है। कहाँ एडजस्ट कर सकती है बोलो? एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट। कहाँ एडजस्ट कर सकती है बेटा? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकती है। पैसा वापस मत करो, कहाँ दे दो? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दो। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है बेटा? थोड़ा सा पैसा बच्चों क्या करे कंपनी, क्या करे? रिफंड कर देगी। और बाकी जो पैसा बचे, रिमेनिंग शेयर्स बच जाएगा, तो रिमेनिंग पैसा बचेगा तो उसको कंपनी कहाँ एडजस्ट करने के लिए बोलेगी? अलॉटमेंट में बेटा एडजस्ट करने के लिए बोलते हैं। चला देखते हैं ये केस में क्या करे बच्चों। ये तीनों में से कौन सा भी एक पॉसिबिलिटी होगा बच्चों। हाँ, कंपनी रिजेक्टेड 3,000 एप्लीकेशन। बोलो बच्चों यस और नो? एंड देयर मनी वॉज रिफंडेड। आउट ऑफ 5,000 शेयर्स में से बच्चों, यहाँ देखो अगर मैं ट्री डायग्राम बनाया तो 5,000 शेयर्स में से कंपनी क्या करे बेटा? 3,000 शेयर होल्डर का पैसा वापस कर रही है। और जो रिमेनिंग जो बच गया, बताओ बच्चों रिमेनिंग मतलब क्या गया? आउट ऑफ 5,000 में से 3,000 तो रिफंड कर दिया, रिमेनिंग कितना बच गया बच्चों? 2,000। सो 2,000 शेयर होल्डर का उनका पैसा कहाँ एडजस्ट कर रही है बेटा? देखो चेक करते हैं। आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ 20,000 शेयर्स डाइवर्टेड टुवर्ड द अलॉटमेंट। तो बच्चों कहाँ एडजस्ट किया? अलॉटमेंट। यहाँ बच्चों क्या किया? एडजस्ट किया। एवरीवन अंडरस्टूड? बोलो बच्चों समझ में आया? जो एक्स्ट्रा 5,000 का जो शेयर्स का पैसा है ना बेटा, तो 3,000 वाले का शेयर होल्डर का पैसा वापस कर दिया और 2,000 का पैसा वापस नहीं किया। उन्होंने क्या बोला कि हमारा आगे का जो पैसा जो हमें शेयर जो अलॉट किया है ना, वो आगे का हमें एडजस्ट करने लेना। इसका क्या मतलब बेटा तुम्हें समझ में आया? मैं ट्राई करूँ इसका समझाने का मतलब क्या होता है। देखो अगर सपोज बच्चों हमने 7,000 का शेयर्स अप्लाई किया, वी आर दी शेयर होल्डर, समझ लो। हाँ बेटा, कंपनी हमें सिर्फ 5,000 शेयर्स दे रही है। कंपनी कितना दे रही है बेटा? 5,000 शेयर्स दे रही है। हमारा एप्लीकेशन सिर्फ 5,000 का ही एक्सेप्ट कर रही है। बाकी जो 2,000 है ना, वो बोल रही है कि सॉरी सर, आप अपने 7,000 का शेयर्स अप्लाई किया ना, हम सिर्फ आपको 5,000 शेयर्स देंगे, 2,000 शेयर्स हम आपको नहीं देंगे। तो ये जो आपने जो 2,000 शेयर्स का जो पैसा एक्स्ट्रा भरा ना, हम क्या करते? आपको रिफंड कर देते। हम आपको क्या कर देते? रिफंड कर देते। तो हम सोचते हैं बच्चों, ये 2,000 जो शेयर्स का जो पैसा रिफंड लेने से अच्छा है ये 5,000 शेयर्स हमें कंपनी दे रही ना बेटा। ये तो अभी तो हमने 5,000 का जो पैसा भरा ना बेटा, सिर्फ एप्लीकेशन मनी भरा ना। बोलो बच्चों ऐसा नो? तो इसका हमें अलॉटमेंट मनी पैसा भरना रहेगा। बोलो बच्चों ऐसा नो? फर्स्ट कॉल भरना रहेगा और सेकेंड कॉल तो भरना रहेगा ना बच्चों। बोलो बच्चों ऐसा नो? किसका? 5,000 शेयर्स का। तो हम क्या बोलते हैं, ये सर जो 2,000 का जो शेयर्स का आपको मैंने पैसा जो दिया ना, मुझे रिफंड करो ना। आप मुझे रिफंड मत करो, ये क्या करो, ये जो नेक्स्ट कॉल का जो पैसा मुझे भरोगे ना, मैं एडवांस अज्यूम कर लो, तो ये मेरा ना अलॉटमेंट में एडजस्ट करो। कहाँ एडजस्ट कर दो? अलॉटमेंट में एडजस्ट करो। एवरीवन अंडरस्टूड?
बोलो बेटा समझ में आया सबको? तो जरा आप चेक करते बेटा, तो यहाँ बच्चों हमने देखा ना बेटा 3000 शेयर होल्डर का पैसा रिफंड कर रहे और 2000 बेटा एडजस्ट करे। कहाँ एडजस्ट करे बेटा? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे। एवरीवन कैन वी स्टार्ट? तो जरा बेटा पहला वर्किंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कंपनी के पास बच्चों देखो कितना पैसे आना चाहिए। कंपनी के पास शेयर्स कितना बेटा? 20,000 शेयर्स है। बोलो बच्चों यस और नो। और एक शेयर्स का वैल्यू बेटा कितना है? 10 है। तो 20,000 इंटू 10 कर, तो जरा 2 लिख देने का बेटा, 2 1 2 और कितना जीरो देखो 5 0 लिख देने का बेटा, 5 0 1 2 3 4 5। तो बेटा कितना होगा बेटा? 2 लाख। कंपनी के पास बेटा कितना पैसा आना चाहिए बताओ? 2 लाख आना चाहिए। अब चेक करते बेटा एप्लीकेशन में कंपनी कितना रिसीव कर रही है? एप्लीकेशन कितना बेटा? एप्लीकेशन में कितना पैसा रिसीव करे? 3 बराबर। और कितने शेयर होल्डर ने अप्लाई किया बेटा? 25,000 लोग ने अप्लाई किया। तो 25 3 बेटा कितना आ रहा है? 75,000 आ रहा है। बोलो बच्चों ऐसा नो। अब हमें पता है बच्चों कंपनी के पास सिर्फ 20,000 शेयर्स है, तो हमने पढ़ा ना बेटा 3,000 शेयर होल्डर का पैसा रिफंड करना पड़ा। तो हम यहाँ लिख देते माइनस रिफंड। क्या लिखें बेटा? रिफंड कितना? 3 इंटू 3,000 शेयर्स है ना बेटा, तो उनका 3 3 9,000 बेटा हमें उनको क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन बेटा क्या गया? एडजस्टमेंट भी तो करने के लिए बोला ना, एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट कितना बेटा भरा था? 3 रुपीज़ पर शेयर भरा था और 2,000 शेयर्स बच गया ना बेटा रिमेनिंग शेयर्स। तो 2 3 बेटा 6, ये 6,000 बच्चों के आगे हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कहाँ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा बेटा? टुवर्ड्स दी अलॉटमेंट। एवरीवन अंडरस्टूड बेटा? ये सबको समझ में आया? नेक्स्ट वन जरा देखिए, अलॉटमेंट में कितना पैसा मिलेगा बताओ बच्चों कंपनी को? 2 रुपीज़ ना बेटा। अब बोलो किससे मल्टीप्लाई करूँ? 25,000 की 20,000 बेटा? 20,000 ना, कंपनी कितना शेयर अलॉट कर सकती है बेटा? सिर्फ 20,000 ना बेटा। तो 2 इंटू 20,000 बच्चों करेंगे तो कितना आ रहा है बेटा? 40,000 आ रहा है। नेक्स्ट वन आगे देखते हैं, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का बताओ बेटा पैसा कितना है? 3 रुपीज़। 3 इंटू 20,000 तो बेटा कितना आ रहा है? 60,000। नेक्स्ट वन सेकेंड कॉल देखते हैं बेटा कितना आ रहा है? सेकेंड कॉल कितना है बेटा? 2 रुपीज़। तो 2 इंटू 20 तो बेटा कितना आ रहा है? 40,000। अब जरा चेक कर बेटा हमारे पास कंपनी के पास बेटा कितना आना चाहिए? 2 लाख आना चाहिए। जरा चेक कर 2 लाख आ रहा है। एवरीवन पे एडिशन 75 माइनस 15 ना बेटा, तो कितना आ रहा है? 75 माइनस 15 का तो बेटा कितना आ रहा है? 60,000 हो गया। बोलो बच्चों यस और नो। 60 प्लस 40 बेटा कितना आ रहा है? 60 प्लस 40 दिख रहा है? ये 40 कितना आ रहा है बेटा? 1 लाख हो गया बराबर। और ये 1 लाख, ये 60 और ये 40, तो बेटा चेक करो टोटल आ रहा है कि नहीं? एवरीवन काउंट कैलकुलेशन कर लो बेटा। तो कैलकुलेशन करने के बाद चेक करो बच्चों कंपनी के पास कितना है बेटा? 2 लाख आ गया। दैट मीन्स हमारा जो वर्किंग है बेटा क्या है? करेक्ट है। एवरीवन अंडरस्टूड? देख लो बेटा एक बार वर्किंग समझ में आया तो बेटा एंट्री पास करने में कोई प्रॉब्लम बेटा। एंट्री अगर याद रखे तो हम फटाफट पोस्टिंग कर सकते, एंट्री लिख सकते। चलो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड द वर्किंग। तो कैन वी स्टार्ट विद द जर्नल एंट्री? बोलो बेटा कितना एंट्री आएगा? एप्लीकेशन का 2 आएगा बेटा, अलॉटमेंट का 2 एंट्री आएगा, फर्स्ट कॉल का 2, सेकंड कॉल का 2, टोटल बेटा कितना एंट्रीज आएगा? 8 एंट्रीज आएगा। तो चलो विल स्टार्ट विद दिस। हेडिंग क्या है बेटा? जर्नल्स ऑफ माल्या कंपनी लिमिटेड। विल स्टार्ट विद द फर्स्ट एंट्री, एप्लीकेशन मनी रिसीव। बोलो बोलो बेटा क्या एंट्री आता है एप्लीकेशन मनी रिसीव का? बैंक अकाउंट डेबिट। अगर तुम्हें याद नहीं तो मैं याद दिला बेटा क्या एंट्री आएगा? बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना बेटा अमाउंट बताओ बच्चों? 75,000। 75,000। व्हाट विल बी द नरेशन? बेटा नरेशन बताओ क्या आएगा? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। देख लो बच्चों ये समझ में आया सबको? चलो वी स्टार्ट विद द सेकेंड वन। अब बेटा पैसा लिया तो पता बच्चों उनको क्या देना पड़ेगा? शेयर्स देना पड़ेगा। बट बेटा याद रखना यहाँ शेयर्स भी देना पड़ेगा, पैसा रिफंड भी करना पड़ेगा, अलॉटमेंट में एडजस्ट भी करना पड़ेगा। तो पहले तो बच्चों इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बेटा क्रेडिट है ना, उसको पहले डेबिट कर देते हैं। क्या लिखें बताओ? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितना बेटा? 75,000। एवरीवन अंडरस्टूड? उसमें से बेटा कितना पैसा हमें रिफंड करना बताओ? टू बैंक अकाउंट। रिफंड किया तो बेटा बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितना चेक बेटा हमारे पास वर्किंग है ना बेटा, दिख रहा है 9,000। तो विल राइट व्हाट? 9,000।
और कितना बेटा एडजस्ट करना टुवर्ड्स अलॉटमेंट, तो क्या लिखा बेटा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी, दिस इज द इंपॉर्टेंट बच्चा याद रखें, जब अलॉटमेंट में एडजस्ट करना पड़ा तो ये एंट्री आएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना बेटा 6000, करेक्ट है बेटा। 75,000 में बेटा चेक करो, 15,000 तो माइनस हो गया, तो बच गया बेटा कितना 60,000, तो कंपनी 60,000 में बेटा शेयर्स देगी, तो क्या लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट बेटा कितना आएगा 60,000, चेक करो बेटा समझ में आया। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, पैसा जो रिफंड किया टू क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और अलॉटमेंट में एडजस्ट किया कितना बेटा, तो दिख रहा है वर्किंग में 6000 बेटा हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया, और बाकी जो बच जाएगा बच्चे उतने का कंपनी क्या देगी बेटा शेयर्स देगी। तो बेटा अगर इसका नरेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे, बीइंग क्या लिखें बेटा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड एंड एक्सेस मनी रिफंडेड एंड एडजस्टेड टुवर्ड द अलॉटमेंट, एवरीवन अंडरस्टूड। बीइंग एक्सेस मनी क्या लिखें बेटा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड and excess money refunded and adjusted towards allotment, everyone understood। देख लो बच्चों ये फर्स्ट टू एंट्री समझ में आया। चलो थर्ड वन, कैन वी स्टार्ट विद द थर्ड वन। थर्ड वन बेटा किसका आएगा बताओ, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ना बेटा, चेक करो बेटा अलॉटमेंट में कितना पैसा हमें लेना है बेटा 40,000, बोलो यस और नो, तो बोलो क्या आएगा अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट का एंट्री बताओ बेटा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो कैन वी स्टार्ट विद द एंट्री, देखो लिख देते बेटा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, बोलो बेटा कितना अमाउंट आएगा 40,000, चेक करो बेटा वर्किंग में हमने लिखा है ना बेटा, तो इसलिए वर्किंग का बेटा यही एक फ़ायदा होता है बेटा, अब हम सिर्फ जनरल टेस्ट पे ध्यान देंगे, तो अमाउंट हमें पता है ना बेटा 40,000 आने वाला है, तो नरेशन अगर लिखें तो बेटा क्या आएगा बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, एवरीवन चेक कर लो बेटा। अब इसके बाद क्या एंट्री बताओ बेटा क्या आएगा, पैसा रिसीव करने आएंगे ना बेटा, जब पैसा आएगा तो बताओ क्या एंट्री लिखें बेटा, बैंक ना, अलॉटमेंट का पैसा आएगा तो बताओ क्या एंट्री लिखें बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बोलो बेटा कितना अमाउंट लिखें 40,000, बोलो यस और नो। अब बच्चों जैसे अगर मैं 40,000 लिख देना बेटा 40,000, अब बहुत मुझे पता है बच्चों बहुत से लोग बेटा ये 40,000 लिख देते बेटा, बट चेक करो बेटा ये रॉन्ग है ना, बोलो सर क्यों रॉन्ग है सर, चेक करो बेटा हमें 40,000 तो रिमाइंडर मिला बताओ बच्चों, बट हम 40,000 रिसीव नहीं करेंगे, बोलो क्यों, बिकॉज एक शेयर होल्डर ने, चेक करो बेटा ये दिख रहा है बेटा ये 6,000 अलॉटमेंट एडजस्टेड टुवर्ड द अलॉटमेंट, क्या तो पता ना उसने क्या बोला था, सर 6,000 ना मुझे जो एक्स्ट्रा पैसा रिफंड मत करो, मेरा जो नेक्स्ट कॉल आएगा ना अलॉटमेंट का पैसा आएगा उसमें एडजस्ट कर लेना, तो आप बच्चों 40,000 क्यों भरेगा, बिकॉज 6,000 तो ऑलरेडी भर दिया ना बेटा, तो आप बताओ हमारा एंट्री अगर नरेशन की जगह पे देखो मैं ऐसा लिखता हूँ बेटा, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है 40 में से बेटा 6,000 तो उसने ऑलरेडी भरा है ना बेटा, तो अब हमें कितना देगा बेटा 34,000 देगा। आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड, बोलो बच्चों समझ में बेटा वो 40,000 नहीं भरा, बिकॉज 6,000 बेटा ऑलरेडी भरा है ना वो एडवांस में, याद है बेटा, उसने रिफंड नहीं बोला, रिफंड नहीं मांगा, उसने क्या बोला था अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेना, एवरीवन अंडरस्टूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। हाँ चलो देख लो बेटा ये समझ में आया सबको, 40,000 लेना था बेटा, उसमें 6,000 से ऑलरेडी पे कर दिया ना शेयर होल्डर ने, तो हमें कितना मिलेगा बेटा कंपनी को 34,000 मिलेगा, एवरीवन अंडरस्टूड। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट वन, फिफ्थ एंट्री बता किसका आएगा, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, तो बताओ क्या एंट्री आएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, बोलो बेटा अमाउंट कितना आएगा फर्स्ट कॉल का, जरा चेक करो बेटा 60,000 दिख रहा है, तो कैन बी राइट हियर 60,000, 60,000, कैन यू टेल मी बेटा नरेशन क्या आएगा, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, चेक करो बेटा समझ में है।
अब नेक्स्ट स्टेप पता है ना बेटा, फर्स्ट से नेक्स्ट एंट्री लिख देने का। बोलो क्या पैसा रिसीव करेंगे बेटा। अब चेक कर बेटा, फर्स्ट कॉल का मनी पैसा भर के रखा है क्या एडवांस में? नहीं ना बेटा, अलॉटमेंट का पहले से भर के रखा था, बट फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं भर के रखा। तो हमें पूरा का पूरा बेटा पैसा देखो आ रहा नहीं, पूरा पैसा आ रहा है यहाँ। सो क्या लिखें बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितना बेटा अमाउंट? 60,000। अगर बोलो बेटा नरेशन लिखें तो क्या लिखेंगे बताओ, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। तो जा यहाँ चेक कर लेते हैं ना बेटा, हम क्वेश्चन में हमने पूरा देखो क्वेश्चन, ऑल द मनी ऑन द अलॉटमेंट एंड कॉल्स वाज ड्यूली रिसीव्ड। यहाँ पूरा का पूरा पैसा बेटा हमें मिल रहा है, तो ये हमें फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया। बोलो बच्चों यस और नो। एक और कॉल का पैसा बाकी ना बेटा, सेकंड कॉल का पैसा बाकी। जो चेक कर बेटा कितना अमाउंट है, देखो 20,000 है बेटा, तो हमें इसका एंट्री लिख दे। अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड कॉल का बताओ बेटा क्या एंट्री है, सबको एंट्री याद है? बोलो ट्राई कर सकते हो बेटा, 40,000 लेना याद रखना बेटा। हाँ, तो हम क्या लिखें बताओ, इक्विटी शेयर एंट्री देखो बेटा क्या आएगा, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट। कितना था अमाउंट बताओ बच्चों, 40,000 है बेटा। तो क्या लिख देंगे बेटा, 40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल being narration will be being amount due on second call, being amount due on second call। अब बेटा हमने उन्हें रिमाइंडर दिया। नेक्स्ट हमें बताओ बच्चों क्या पैसा आ जाएगा, हमें कंपनी को पैसा आएगा। तो बोलो क्या एंट्री लिखिएगी, कंपनी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल, इक्विटी शेयर, वहाँ बेटा इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल बेटा डेबिट था, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा क्रेडिट हो जाएगा, टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल। आई होप से बच्चों सबको पता है ना बेटा इंटेंशन कंपनी का क्या है, कंपनी का क्या इंटेंशन है बेटा, पैसे लेके आओ और शेयर लेके जाओ, टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल। अमाउंट बेटा कितना आएगा, 40,000, 40,000। तो क्या आएगा बेटा नरेशन अगर लिखेंगे बताओ क्या लिखेंगे, बीइंग सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड। चेक कर लो बेटा ये सम सबको समझ में आया। इफ़ यू वांट बच्चों इसका ये सम का बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चेक करो बच्चों ये वाला सम हम बच्चों पता ना बेटा, जो एक्सेस मनी जो आया था हमने बेटा क्या किया, थोड़ा पैसा रिफंड किया और थोड़ा पैसा बच्चों हमने कहाँ एडजस्ट कर दिया बेटा, टुवर्ड्स दी अलॉटमेंट। एवरीवन अंडरस्टूड? चलो बच्चों हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, हम नया सम हम सॉल्व करेंगे। चलो सुन, बाय सुन, टेक केयर, मिलते हैं हम न्यू वीडियो में।